जनपद गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जनपद गोंडा के थाना क्षेत्र खरगूपुर के ग्राम सभा किनुब्रा पाठक पुरवा में एक महिला की संदिग्धावस्था में मौत हो गई है, जिसकी सूचना मृतका नीतू के मैके वालों ने थाना खरगूपुर को लिखित तहरीर देकर किया। मृतका नीतू के मैके वालों ने महिला की संदिग्धावस्था में मौत हो जाने पर हत्या का आशंका जताया। वहां पर मौजूद मृतका के छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि जब हम लोग देखे तो मेरे मां का दोनों हाथ पट्टे से बंधे थे। आइए हम आपको मृतका नीतू के मैके वालों से जानते हैं क्या था मामला। थाना खरगूपुर पुलिस ने मृतका नीतू का शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोंडा से रमेश चंद तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? किरण तिवारी। आपका घर कहाँ पड़ता है? सिसई बहलोलपुर। ये जो घटना घटी है, इस पे आपके रिश्तेदार हैं? कैसा हमारी रिलेशन नंद है? छोटी हमारी नंद है। ये छोटी नंद है आपकी। ये घटना कैसे घटी, क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। तबीयत नहीं खराब थी, इसके ग्लूकोज दवाई से चलती रहती थी, मगर अभी यहाँ सिसई गई थी तो ठीक ठाक थी, तबीयत कुछ नहीं खराब थी, कुछ नहीं बोली कि हमारा तबीयत खराब है। सिसई से कब आई है ये? आज 9 दिन हुआ। आज 9 दिन पहले आई है। उसके बाद कल क्या घटना घटी? अब कल घटना क्या घटा हमको नहीं पता, मगर आज जो हम आके पहुँचे रात में 10 बजे बात हुई है उसकी। अच्छा। बहने से कही कि बहन कहाँ है, तो कही कि 12 पहुँचे हैं। बड़ी बहन के नंद की तबीयत भी खराब है ना, कही हम सुबह आएंगे देखने। रात में आई है वो 3 बजे शाम को, ग्लूकोज चढ़वा के फिर अपनी बिटिया से बोली कि हमको नहला दो, तो 8 बाल्टी पानी नहवाई सी, कपड़ा लत्ता पहनी, कहीं खाना दे दो मम्मी, कहीं उसकी तो खाना दी है। फिर उसके बाद में बोली कि अब लेट जाओ सब लोग। फिर 10 बजे रात में फ़ोन मिलाई है कि हम सुबह आएंगे देखने। और सुबह हम लोग आके पता नहीं चला कि ख़त्म हो गई है, कोई बताया भी नहीं, कोई फ़ोन भी नहीं किया है। और हम लोग आके पहुँचे, जब वहाँ पे अपने बड़ी नंद को देखने आ रहे थे, उसकी देवरानी ने बताया कि तन्नू की मम्मी ख़त्म हो गई हैं। तो हम लोग सोचे कि कौवा ने ठोट मार दिया होगा। फिर आगे बढ़े तो हमने बहन के पास फ़ोन किया तो बोले हाँ मामी ख़त्म हो गई मौसी। तब हम लोग आके पहुँचे यहाँ पे। हम लोग के बड़ी नंद को ना देखने चलो, सीधे डायरेक्ट वहाँ चलो। यहाँ आके देखे तो साड़ी वाड़ी खुला था, हाथ बंधा था उसका, और एक पैर उसका मुड़ा था, ऐसे पैर मुड़ा था, हाथ बंधा था। हाँ, हाथ बंधा था। और एक पैर उसकी हमारी बड़ी नंद की बहू आई है, उसने पैर सोच किया है। और पूरा नंग धड़ंग लेटी थी एकदम, ब्लाउज उलाउज सब खुला था, कपड़ा कोई नहीं था, कपड़ा उसके तन पे एक भी नहीं था। आप लोग आज कितने बजे पहुँचे हैं यहाँ? हम लोग वही लगभग 10 साढ़े 10 बजे पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो जब पहुँचे हैं उस तो घटना में क्या क्या दिखाई दिया आपको? बस यही दिखाई दिया कि वो लेटी थी खटिया पे, उसके किनारे कोई न सास न ससुर, कोई नहीं, सब बाहर थे, कोई परिवार नहीं था, कोई नहीं था, अकेले वहाँ टीना की तरह लेटी थी। और और उसकी नंद एक आई थी, वो अभी तक यहाँ थी। आज सुबह 8 बजे वो चली गई, बोली छठी पूजने जाना। आज छठी है और लाश पड़ी थी यहाँ पे। उसके बाद वो छठी पूजने के लिए निकल गई। कोई लड़के भी नहीं है, छठी क्या पूजने गई है। आप लोगों ने तहरीर दिया थाने पे? हाँ दिया, थाने पे तहरीर दिए। क्या बोले दरोगा जी? दरोगा जी क्या बोले, लोग गए थे, क्या अभी आ रहे हैं, अभी तहरीर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, पुलिस कहीं नहीं आ रही है। अब जो घटना घटी है वो आपकी कौन है? हमारी छोटी साली है। छोटी साली है। तो आप लोगों को सूचना कैसे मिला? हम दूसरे से मिला है, ये लोग घर वाले कोई नहीं बताया। ये पूरे घर वाले नहीं बताया। इनके बड़े भाई मरे थे, हमारी नंद के ससुर मरे थे बड़े वाले, तो यहाँ से फोन गया था। आवाज हमारी नंद खत्म हुई तो कोई सूचना नहीं दिया, कोई सूचना किसी ने नहीं दिया। उनके काका के यहाँ से नंबर फोन गया था हमारे, पड़ोसी ने आज नहीं गया। कोई पड़ोसी ने फोन करके बताया। सुनिए जुली गई चीज मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा जब ये घटना घटी तो इनके जो बड़े भाई हैं, जिनके सिस्टर हैं जो ख़त्म हुई हैं, किसी पड़ोसी ने उनके यहाँ फ़ोन किया कि तुम्हारी सिस्टर का डेथ हो गया है, वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो शायद तो कैसे ख़त्म हो गई, शायद लग रहा है उनकी हत्या की गई है। अच्छा। फिर उन्होंने हमारे घर पर फ़ोन किया, क्योंकि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ था। तो हमारे भाई के पास फ़ोन किया कि मौसिया आप जाकर देखो कि हमारी नीतू ख़त्म हो गई हैं। फिर क्या नाम है, हमारे जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई सुगड़ू, वो इनके बहन के यहाँ फ़ोन किए। नीतू की जो लड़की थी उनके ससुराल फ़ोन किए, फिर वहाँ बताया गया। फिर उन्होंने इसकी लड़की जो ख़त्म हुई उसकी बेटी ने फ़ोन किया यहाँ पर कि देखे सही की गलत है। उनका फ़ोन भी नहीं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा। जब उसकी लड़की ने फ़ोन किया स्विच ऑफ बता रहा। किसी का फ़ोन उठा नहीं? किसी का फ़ोन इन लोगों ने उठाया नहीं, और ना इन लोगों ने किसी के पास फ़ोन किया। और जो उनकी एक लड़की थी, वो अंडोवा की नैना देवी नाम है, वो अभी तक 1 महीना जो है, सुनिए सर,
1 महीना तक यहाँ इन लोगों को खाना बना के खिला रही थी। आज सुबह वो 8 बजे घर से फरार हो गई। इसका मतलब है इसकी हत्या हुई है। उनकी हत्या में ये भी शामिल हो सकती हैं। दो और कोई अन्य यानी 4 लोग मिलकर उसकी हत्या की गई है। और मौके पर जब मैंने जाकर देखा तो उसका शरीर काला पड़ गया। मुझे ये शक है कि उसका हाथ पैर दबाकर उसको जहर दिया गया है। हो सकता। और जो मौके पर हमारी वाइफ है ये पहुंची है, इन्होंने पूरा साड़ी खोला है। तुम बताओ यहाँ पर आकर बताओ जो तुम किस कंडीशन में आपको मिली यहाँ पे जब आप पहुँची? तब नंगे धड़ंगे थे और हाथ बांधा है। हाथ बंधा था। हाँ, किसने खोला हाथ उसका? ससुर खोली। उनके ये दोनों बंधे हुए थे। हाँ, हम लोग गए थे तब बंधा और वहाँ पर एको आदमी नहीं थे। घर पे कोई नहीं था। बच्चे थे सब इस बरामदे में थे। वहाँ पे कोई नहीं था। कुछ कोई नहीं। चलिए ठीक है। लवकुश, ये जो घटना हुई है आपकी माँ है कौन है? हमारी हाँ, हमारी माँ खत्म हो गई हैं। कैसे खत्म हुई? दादी माँ कोई पढ़ना वहाँ नहीं रह रहा। आए? कोई रात में कोई पट्टा वहाँ नहीं रह रहा। हाँ, हमारा बाबा खोले नहीं। जब एक्सपायर हो गई हैं तब खोले हैं। अच्छा, रात में पट्टा से कोई बांध दिया था। तो कोई वो आदमी को पक्का पता नहीं लगा किसने बांधा पट्टा और ये घटना कैसे घटी? बताओ कि क्या रहा? क्या रहा? कौन कौन थे उसमें? उमन पट्टा बांधने वाले में। पट्टा बांधा पाए जो है उसके बाद में ये कैसे पता लगा कि इनको पट्टा किसने बांधा है, क्या हुआ? सारी घटना बताइए आप। क्या खोला था आपका? क्या पट्टा खोला रहा? मेरे बाबा। हमारे बाबा और कौन थे पट्टा खोलने में? और मेरी आजी। आजी और बाबा दोनों थे। और घर पे कोई नहीं था? और परिवार सब कहाँ थे? हमारी चाची वहाँ गई ना मामा के। कहाँ गए थे? बुआ कहाँ गई? जे रही भाग गई? बुआ भाग गई। बुआ भाग गई थी। अंडुहवा रहती हैं बुआ तुम्हारी, वो यहीं पे थी? यहीं थी। रात में थी यहीं पे, सुबह भागी हैं? कोई चाबी मंगा दी। अच्छा, हमारी गिरी है। अच्छा, तो बुआ आपकी गई, अंडुहवा की हैं और घर पे कोई नहीं है था? तुम अकेले थे? नहीं, हमारे तीन तो 2 बहन नहीं, एक तो चटकना भैया रहा, एक हम रहे, हमारे बाबा हाजिर रहे और हमारे भाई और रहा, वो सबसे बड़ा भाई। तीन। तुम कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई और 3 बहन। 2 भाई 3 बहन हो। तो तुम 5 लोग थे भाई बहन और पूरे परिवार में कोई नहीं था? बड़ी बहन के इनके भी शादी हो गई, लड़का जान नहीं पाओ थे। अच्छा, बड़ी बहन की शादी हो गई है। अपने बाबा के लगे लेटा रहे ये। आप ही बताइए कौन कौन थे? कौन कौन थे? अबे घर अपने रहे सब लड़के पढ़ के सब घर हुए। नहीं, जब घटना घटी तो ये कह रहा है बच्चा कि यहाँ पे कोई नहीं था जो ये घटना बच्चा घटी। रहा तो बच्चा बताई तो सही बात है, बच्चा बताई तो सही बात है भाई। बच्चे बताए बच्चा रहा, हम तो रिश्तेदार हुई ठोक से आए हैं। अच्छा, आप रिश्तेदार हैं? कहाँ घर पड़ता है? अरे हमें अपना फैशन स्टैंडो मोबिलिया की दुकानिया की हैं खरगोपुर। अच्छा अच्छा, मन्नू तिवारी के मन्नू क्या भाई टीम से दिया भाई यहाँ के लग चाहो सब फरसिया को। संजय कुमार पाठक। आज यहाँ पे आप आए हैं टीएम हाउस में, क्या मामला है? क्या जी है? ऐसा है, हमारी साड़ू की लड़की है, इनके पोस्टमार्टम के लिए हम लोग आए हैं। क्या नाम है साधु की लड़की का? हमारा सर नीतू नाम है और ये इनका घर जो है वहाँ खरगोपुर डीवा पाठकपुरा में रहती है सर। और अभी कल रात में 10 बजे तक बात हुआ था हमारे घर पर, या हमारे भाई से, इनकी क्या नाम है, इनके बहन के लड़के से बात हुई। तो बात होने के बाद उन्होंने ये कहा कि सुबह हम आकर, इनकी बड़ी बहन का तबीयत खराब था, लखनऊ में एडमिट थी, तो उन्होंने कहा कि सुबह हम आकर दीदी से मिल लेंगे और बातचीत भी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबह हम चले गए अपने काम से गाड़ी लेकर। फिर जब वहाँ से लौटे तो इनके जो नंदोई हैं भोलानाथ पांडे इटिया टोक के, उनके द्वारा मुझे पता चला कि उनका डेथ हो गया, तबीयत खराब। तो हमने कभी रात में उनसे बात हुई है
और तबीयत खराब होने का कोई मतलब ही नहीं था, हल्का फीवर था उनको जो लीगल। नीतू के परिवार द्वारा कुछ नहीं पता चला? नीतू के परिवार द्वारा कुछ पता नहीं चला। इनके प्रमुख सूत्रों के द्वारा मुझे ये पता चला कि इनकी क्या नाम है, ये इनकी डेथ हो गई है। फिर जब वहाँ पहुँचने के बाद मैंने उनका शरीर जो देखा तो मुझे ये लगा कि इनकी हत्या की गई है। जिस तरीके से इनका शरीर था, हाथ बंधा हुआ था सर, उस अनुसार से मुझे ये लगा कि इनकी हत्या की गई। शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? शासन प्रशासन मैं ये चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष जो है काम हो, जो लीगल है उस पर एक्शन लिया जाए, अनलीगल हो। भैया आप हैं, कौन है इनके? हम उनके बहन हैं सर, भाई हम उसके भाई हैं, हम भाई हैं उसके। जैसे इन्होंने बताया संजय जी ने, क्या ये घटना सही है? हाँ, इनकी बात सब सही है। ये लोग पहले पहुँचे, बगल में थे, हम लोग तो 11 बजे पहुँचे हैं, 11:30-12 बजे। सरकार से क्या चाह रहे हैं? अब हम जो सही बात है वही चाह रहे हैं सर, वो होना चाहिए। अपराधियों को सजा मिले? हाँ, अपराधियों को अगर सजा गलत मिलनी है तो उनको चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, अगर अगर गलत गलत नहीं नहीं है है तो तो उनको कुछ बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इज्जत बरी हो जाए।